अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share, and subscribe, and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के खास खबर की तरफ। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के रहनुमा राकेश टिकैत ने जुमरात को मुतनबा किया है कि हुकूमत को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि काश्तकारों का एहतजाज काश्तकारी के मौसम के आगाज के साथ ही खत्म होगा। हम कटाई के साथ साथ एहतजाज भी करेंगे। अगर महसूस किया गया तो फसलें जल जाएंगी। किसानों ने सेंटर के 3 मुतनाज़ा फार्म कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुल्क भर में रेलवे स्टेशनों पर जमा होकर 4 घंटे तक मुल्क भर में होने वाले रेल रोको एहतजाज के हिस्से के तौर पर ट्रेन की पटरियों को रोक दिया ताकि हुकूमत पर नए ज़राअत के कानून को मंसूख करने के लिए दबाव डाला जा सके। रेलवे ने एहतजाज से कबल मुल्क भर में आरपीएसएफ के दस्तों की 20 अजाफी कंपनियां तैनात की। मरकज के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसान रेल रोको एहतजाज के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक और मगरबी बंगाल के साथ कुछ हिस्सों में रेल पटरियों के करीब जमा हो गए। किसानों ने बताया कि यह एहतजाज दोपहर के वक्त शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक जारी रहा और पुरअमन रहा। एहतियाती तदाबीर के तहत मुतअद्दिद इलाकों में ट्रेन खदमात रोक दी गई हैं। सरकारी रेलवे पुलिस और रियासती पुलिस के तैनाती के साथ ही पंजाब और हरियाणा में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दिल्ली के करीब गाजियाबाद, जहां एहतजाज करने वाले किसान नवंबर से शाहरा को रोक रहे हैं, को भी हिफाजती कंबल के नीचे रखा गया है। हरियाणा में सोनीपत, अंबाला और जंद के ट्रेन स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे। मुजाहिरीन, जिनमें से बहुत से खवातीन ने रेलवे अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पंचोकुला और फतेहाबाद इजला पर धावा बोल दिया। हुकाम ने बताया कि पंजाब में मुजाहिरीन दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर रेलवे रूट पर मुतअद्दिद मुकामात पर पटरियों पर बैठ गए हैं। जलंधर और मोहाली जिला में किसानों ने जलंधर कैंट जम्मू रेलवे ट्रैक को रोक दिया। बेंगलुरु में हंगामा बरपा हुआ जब पुलिस ने किसानों को एहतजाज की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। एक किसान रहनुमा ने कहा, हमें पुलिस की जानिब से रेल रोको रखने की इजाज़त नहीं है। पुलिस का कहना है कि इस एहतजाज के लिए कोई इजाज़त नहीं दी गई है। जब फार्म यूनियनों ने कौमी सतह पर ऐलान किया था तो हम पुलिस को इजाज़त देने का इंतजार क्यों करेंगे। दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत में जुमरात के रोज़ कई जमातों बशमूल एनसीपी, कांग्रेस, आप और दीगर ने पुणे रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434822278. जरी कानून के खिलाफ रेल नाकाबंदी। ज़राअत कानून के खिलाफ आज मुल्क भर में 10 सेंट्रल रेल नाकाबंदी का मुतालबा किया गया। इनके अक्कास जलानपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर रेलवे फाटक पर देखी गई। कालाकशी एक्ट के खिलाफ एआईसीसीटीयू और एआईटीयूसी समेत आम लोगों ने भी आज तकरीबन 45 मिनट के लिए रेलवे लाइन ब्लॉक कर दी। आखिरकार आरपीएफ ने आकर नाकाबंदी करने वालों से नाकाबंदी उठाने की दरख्वास्त की, जिसके बाद नाकाबंदों ने नाकाबंदी खत्म कर दी। वो नाकाबंदी में मरकजी किरदार में मौजूद था। एआईटीसीयू के रहनुमा प्रदीप बैनर्जी, एआईसीएटीयूसी के जानिब से प्रणव दत्त, दीपेंद्र सोम और मुमताज समाजी कारकन आसिम मीना और अमित मलोंगी समेत मुतअद्दिद दीगर लोग मौजूद थे। আজকে সারা ভারত জুড়ে 10টা সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন, আইসিসিটিউ, সিটু, আইএনটিউসি, আইইউটিউসি, টিউসিসি, সেবা ইত্যাদি 10টি সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন আজকে সারা ভারত জুড়ে অন্নদাতা কিষাণ তারা যে প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েছে, কালা কৃষি কানুন যা সম্পূর্ণ কর্পোরেট স্বার্থে তৈরি, তাকে অবিলম্বে বাতিল করার দাবিতে তারা 4 ঘন্টার চাক্কা জাম কর্মসূচি করেছে। সেই জন্য তাদের সংগতি জানিয়ে আমরা চিত্তরঞ্জনের রূপনারায়ণপুরের এই অঞ্চলের এআইসিসিটিউ, এআইইউটিউসি এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষও সমাবেশিত হয়ে তাদের পক্ষ থেকে এখানে स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। सूर्य से विकास प्रसाद के मुताबिक जुमरात को
ECL हेडक्वार्टर के सामने CITU के जानिब से मरकजी हुकूमत के अवाम मुखालिफ और मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों समेत कमर्शियल कानूनी के खिलाफ 12 निकाती मुतालबे का मुजाहिरा किया गया और जनरल मैनेजर P&IR पून कुमार श्रीवास्तव को एक याददाश्त पेश की गई। ECL इस दौरान बांकुड़ा CPI के साबिक MP के वासुदेव आचार्य ने मरकजी BJP हुकूमत और रियासत की तृणमूल हुकूमत दोनों पर ECL हेडक्वार्टर के सामने मुनक़दा इज्तिमा से खिताब करते हुए मातम किया। कहा कि BJP हुकूमत के लिए सिर्फ 2 अफराद बाकी हैं, एक अंबानी और दूसरा अडानी। हुकूमत अवामी मुफाद को तुर्क कर रही है और इन दोनों के मुफाद में सनतों को तबाह कर रही है। आज BJP की ज़ेर क़यादत हुकूमत कारकुनों के फलाह व बहबूद को बैनुल-अक़वामी शक्ल दे रही है, जिसके लिए कांग्रेस हुकूमत ने सनतों को कौमी बना दिया है। मुलाकात के दौरान इन्होंने कुछ कारकुनों को जाते हुए देखा और कहा कि हमें सिर्फ लड़कर लड़ना है और जिंदा रहना है। साबिक MLA गोरंग चैटर्जी ने कहा कि लोगों के LIC के रकम गायब हो जाती है। अब देखना ये होगा कि अब वक्त आ गया है कि PF की रकम के बारे में भी बात की जाए, लिहाजा EPF के रुपए को PF में जम करने की कोशिश की जा रही है। इस मुलाकात का इनेकाद अंदरून हाल रहनुमा सुजीत भट्टाचार्य ने किया था। इस मौके पर बंधन बनर्जी और दीगर मौजूद थे। तथा कोल इंडिया के बाँचानो केंद्रे जे मोदी सरकार तारा जे সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বাজেটে যা ঘোষণা করেছে আর আত্মনির্ভর ভারতের নামে যা করছে তাতে সর্বনাশ হচ্ছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে জলের দামে বিক্রি করে। আমাদের দেশের 12টা বিমানবন্দরের মালিক এখন গৌতম আদানি। 12টা বিমানবন্দরের রেলকে বেসরকারিকরণ করছে। 150টা ট্রেন এখন বেসরকারি এতে চলবে, সেখানে স্লিপার ক্লাস থাকবে না, নতুন ধরনের AC 3-টার কোচ তাতে লাগাবে, যেতে ভাড়া বেশি হবে। এমনিতে এখন যে নতুন ট্রেনগুলো চালু করে আবার ট্রেন চালু করেছে সেখানে ভাড়া 3 গুণ করেছে, কারণ গরিব মানুষের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য যে রেল ভর্তুকি দিত সেই ভর্তুকি এখন আর দিচ্ছে না। প্রায় 48% টিকিটে ভর্তুকি ছিল, ভর্তুকি তুলে দিয়েছে, দাম বেড়ে গেছে। আর ECL আমাদের কয়লা ক্ষেত্রে 42টা দাম, ওরা আরও অনেক ব্লক ওরা প্রাইভেটের হাতে তুলে দিচ্ছে। ফলে কী হবে, ক্রমশ কোল ইন্ডিয়া দুর্বল হয়ে যাবে, কম্পিটিশনে বাড়বে। तोड़िया में 18 फरवरी को दरियाए दीसलगढ़ दामोदर के किनारे वाक़या महाशमशान खाना में वाक़या श्री जन्माष्टमी काली के 37वीं सालाना त्यौहार के बुध के शाम संगम मेहमान खुसूसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर देवी प्रसाद राय चौधरी और साबिक उस्ताद धीरज कृष्णा बंदोपाध्याय ने मुश्तरका तौर पर फीते काटकर मंगलदीप को रोशन किया। इस मौके पर फेस्टिवल कमेटी के चेयरमैन कावी नंद दोल आचार्य, शिव तत्वानंद जी महाराज, पारबलिया के सदर रामकृष्ण आश्रम विद्यापीठ, साबिक MLA मांकलाल आचार्य, दामोदर सिंह, प्रदीप, राजू चैटर्जी, समाजी कारकुन बादल लाइक और दीगर शरीक थे। मालूमात के मुताबिक इफ्तिताह के बाद प्रोग्राम की इब्तिदा यहाँ तामीर शुदा कम्युनिटी बिल्डिंग में उत्पल बंदोपाध्याय और साथी फनकारों के गाए हुए म्यूजिक से हुई। साबिक उस्ताद धीरज कृष्ण बंदोपाध्याय ने इस मजहबी वाक़या के लिए अकीदत का इजहार किया और कहा कि किसी को हमेशा हकीकी राह और सुतरा की तरफ राग़िब होना चाहिए, तभी माशरे और इससे वाबस्ता मुल्क की फलाह होगी। मंगल 23 फरवरी को मेले के दौरान खसूसी पूजा, हवन, अखंड हरनम सकारतम, लीला, कीर्तन वगैरह जारी रहेगा। बोलो छिन्नमस्तमा की जय, छिन्नमस्तमा की जय, छिन्नमस्तमा की जय, सर्वदेव देवी की जय, सर्वदेव देवी की जय, सर्वदेव देवी की जय। आसनसोल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहिरे। परवेज डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी प्रसन्नजीत पटौंडी, ताप्ती मुखर्जी, सुविक मुखर्जी, MD शाकिर, रोपोजीती, मिर्त्रा, बबलू डे, शंकर ठाकुर, गणेश ठाकुर और दीगर लोग मौजूद थे। आप देख लीजिए, आपके सामने में बिहार की सरकार खत्म हुई, क्या क्या हो रहा है। ये तमाम जितने भी वादे कर रहे हैं, ये तमाम वादे सिर्फ जनता को बहकाने और यहाँ तक कि मिसगाइड करने का उनका एक स्लोगन है।
दोस्तों आप भी जानते होंगे कि बीजेपी के ये जो हमारे बंगाल के जो सभापति है दिलीप घोष है, वो ऐसी बात करते हैं कि हमें शर्म आती है कि वो बंगाल से बिलोंग करते हैं, ये किसी और परिवार से बिलोंग करते हैं। कभी वो कहते हैं कि गाय के दूध से सोना निकलता है, कभी वो कहते हैं कि माँ दुर्गा की सेल करते हैं। ना जाने वो कौन पागल खाने से हिंदुस्तान की सरजमीन बंगाल के शहर में आकर हम लोगों को, बंगाल के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है कि यहाँ के बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, लेकिन दिलीप जो ये पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम देता है कि बंगाल के लोग समझदार नहीं बल्कि बैकूफ हो। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा भाषण देने के बजाय मैं सिर्फ आसनसोल से वसीम खान के मुताबिक रियासती हुकूमत ने जो काम किया है वो दूसरी रियासतों ने नहीं किया है। रियासत के अवाम ने डुएर हुकूमत और पारे हुकूमत की स्कीम से फ़ायदा उठाया है। रियासत में डुएर स्कीम के तहत 32,830 कैंप लगाए गए थे, जिसमें 2.75 करोड़ अफराद ने इससे फ़ायदा उठाया, जो रियासत की पूरी आबादी का 25% है। बुध के रोज़ उषाग्राम अग्निकन्या भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तृणमूल कांग्रेस के जिला तर्जुमान तापस बनर्जी ने ये बातें कही। इन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से रियासत को अब तक डुएर स्कीम के तहत 6 करोड़ अफराद फ़ायदा उठा चुके हैं। 1.77 करोड़ दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें 100% काम हो चुका है। इन्होंने कहा कि फूड पार्टनर स्कीम के 20,13,640, हेल्थ पार्टनर्स स्कीम के 85,13,680, 22,10,780 जात पात, कन्याश्री स्कीम 3,65,254, एक्वाश्री स्कीम के 5,48,477 पूरे लोगों को फ़ायदा हुआ है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि फूड पार्टनर और हेल्थ पार्टनर स्कीम के 92.35 लाख फैमिली मेंबरों ने कार्ड बनाया है, जिसके लिए फैमिली के 3.17 करोड़ अफराद को लाख मिले हैं। इसके साथ ही रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है कि बुढ़ापे विधवा पेंशन स्कीम में 15 लाख अफराद को शामिल किया जाएगा। आसनसोल से वसीम खान के मुताबिक जुमरात की शाम को आसला के शुमाल में कल्ला के करीब ट्रक ने 2 अफराद को कुचल डाला। बारी के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों की भारी गाड़ी के जद में आने के बाद मौत हो गई। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि 2 अफराद मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इस दौरान 14 पहियों वाली भारी गाड़ी ने गाड़ी को कुचल डाला, जिसकी वजह से दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। जयवकू पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया। खबर लिखे जाने तक जाबाहिक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी है। आसनसोल से आसनसोल जुनूबी थाना के मातहत मोशीला कॉलोनी खदयरम बोस मोड़ के करीब काली मंदिर में चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जराये के मुताबिक बुध की सुबह मुकामी लोगों ने देखा कि इस मंदिर का ताला टूट गया था। मूर्ति के तमाम जेवरात गायब हैं और मंदिर के तमाम पीतल और तांबे के बर्तन भी गायब हैं। मुकामी लोगों ने इस बारे में पुलिस को आगाह किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस जराये के मुताबिक तहवील में बहुत से लोगों से पूछगछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले का इंकशाफ करते हुए चोर पकड़े जाएंगे। सियालदा बलिया एक्सप्रेस अब अंडाल स्टेशन पर रुकेगी। आसनसोल से 13105 13106 सियालदा बलिया सियालदा एक्सप्रेस 6 माह के लिए पॉइल की बुनियाद पर 18 फरवरी 2021 से अंडाल स्टेशन पर रुकेगी। इसके नतीजे में 18 फरवरी 2021 से 03105 03106 तक सियालदा बलिया सियालदा में अंडाल स्टेशन पर वक्फा करने का वक्त मुंदरजा झैल है। 03105 सियालदा बलिया 5:04 पर अंडाल स्टेशन पर पहुंचेगी और 5:06 पर रवाना हो जाएगी और 03106 बलिया सियालदा अंडाल स्टेशन पर 10:46 पर पहुंचेगी और 10:48 पर खुल जाएगी। उर्दू एकेडमी ने रेल पर आसनसोल में एडीडीए के बीसी रोड पर वाक़या दफ्तर के अहाते में एक प्रोग्राम और मुशायरा का एहतमाम किया। इसका इनेकाद 2 मराहिल में हुआ। पहले मरहले में उर्दू एकेडमी के कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने सैयद साहिब हैदर के सदर जहाज़ के तहत मगरबी बंगाल में उर्दू एकेडमी के फ़राइज़ अंजाम दिए। मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। जनाब इश्तियाक अहमद रुजू, मोहम्मद शकील, खुर्शीद गनी, इंजीनियर डॉक्टर दजीर अहमद वगैरह मौजूद थे। दूसरे मरहले में मुशायरा का एहतमाम एहसान शकीब के सदर जहाज़ के तहत किया गया था और इसे खलीक अदीब ने अंजाम दिया। डॉक्टर नज़र इमाम अंसारी, वेक मंजार, मिराज अहमद मिराज, यासीन स्केब, डॉक्टर साबिरा खातून,
डॉक्टर अब्दुल मुनाफ इलियासी और मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। हूँ ये मेरा दौर है कि पहले सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आइए, आज वाक़ई फ़ख्र की बात है कि हम लोग को उर्दू एकेडमी सौंप दी गई। इससे बड़ी आप फ़ख्र की बात क्या हो। उसी सिलसिले से एक कथा पेश खिदमत आप फरमाएं कि उर्दू को मिल गई एक नई मंजिल। उर्दू को मिल गई एक नई मंजिल, दिल बाग बाग आज हमारा हो गया। उर्दू को मिल गई एक नई मंजिल, दिल बाग बाग आज हमारा हो गया। सारा शहर शौक़े सजर में है, सारा शहर शौक़े सजर में है। मेहरबान जो हम पर आसमां हो गया, मेहरबान जो हम पर आसमां हो गया। क्या बात है। और देखिए मसला है उर्दू अकेडमी से उर्दू से ही मुंसलिक पेश खिदमत है समातमाएं कि यही हो जुस्तजू मेरी, यही हो जुस्तजू मेरी, शुभ शाम गुफ्तगू मेरी। यही हो जुस्तजू मेरी, शुभ शाम गुफ्तगू मेरी। मुझे गैर की ना बना मेरे मौला, बड़ी अच्छी है ज़बान उर्दू मेरी। और आगे देखें कि समा अदब का हो मनव्वर हमसे, समा अदब का हो मनव्वर हमसे, बिखेर दे रोशनी हरसू मेरी। शमा अदब का हो मनव्वर हमसे, बिखेर दे रोशनी हरसू मेरी। बुझे ना कभी मेरे अंदर का दिया, बुझे ना कभी मेरे अंदर का दिया, हाँ यही इल्तिजा आरज़ू मेरी। और शेर देखें कि जाने कब से जिद्दोजहद में है, जाने कब से जिद्दोजहद में है, बसाते हर सांस में उर्दू मेरी। और मक्ता कुछ हुआ कि अब इनकलाब हो जाने दे मुना, अब इनकलाब हो जाने दे मुना, तब रोज पे होगी उर्दू मेरी। अच्छा, बहुत अच्छा भाई। रूपनारायणपुर चौकी पर हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए मुफाहमतनामा जारी। सलानपुर में जुमरात की सपहर को हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए सलानपुर पुलिस स्टेशन के रूपनारायणपुर चौकी को एक तहरीरी मेमोरेंडम दिया गया। वो 15 तारीख को फौत हो गए। इनकी वफात पर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज फूट पड़ा। इसके पेश नज़र रूपनारायणपुर चौकी थाना सलानपुर के इलाके को घेरे में ले लिया गया। इस तनाजुर में वाई मुहास के रहनुमा आसिम बनर्जी ने कहा कि जिस तरह से रियासत के आम लोगों की जमहूरियत छीन ली जा रही है, पुलिस के जरिए इन्हें मारा जा रहा है, इनका क्या कसूर था, वो फौत हो गया। रियासत भर में मुजाहरे शुरू हो गए हैं। इस सिलसिले में इस मौके पर DYFI के कन्वीनियर उबैर घोष, ख्वातीन लीडर सुप्रा मुखर्जी, अशोक बनर्जी, बाराबनी CPIM सदर आसिम बनर्जी भी मौजूद थे। তারা রইল কপাট ভেঙে ফেলে করলে লোপাটে রক্ত জমাট শিকল পূজার পাশানে। হ্যাঁ, আজকে কি আপনাদের কর্মসূচি? আপনারা সবাই জানেন যে 11 তারিখ পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুসারে কলকাতায় ছাত্র যুব সংগঠন সমূহের পক্ষ থেকে নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। দাবি ছিল শিক্ষা, কাজ এবং শিল্পায়ন। আপনারা এটাও জানেন আমাদের দেশে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বেকারি সর্বোচ্চ ছুঁয়েছে। দুটো তারা কি করতে গেছিল? তারা কি পুলিশ মারছিল নাকি তারা নবান্নের দিকে বোমা ছুটছিল? কোন কাজটা তারা করতে গেছিল? আমরা এর বিচার চাই। যতক্ষণ না এর বিচার হচ্ছে আমরা ছাড়ব না। এই নিহতি অত্যাচারের পর আমাদের ঘরের ছেলে যুব করেন বৈদুল, তার মৃত্যুতে আমরা আরো বেশি শোকাহত। आसनसोल में 18 जनवरी को आसनसोल के थानों जमुरिया थाना के जमुरिया ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और केंडवा ग्राम पंचायत के नायब सरबराह ने अपने घर में आग लगाकर खुदकुशी कर ली। बुध की रात होने वाले इस वाकये ने थाना जमुरिया के ईस्ट केंडवा कॉलोनी में हलचल मचा दी। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त ग्राम पंचायत की 43 साला हसी बोरी के नाम से हुई है। जुमरात की सुबह आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक वो खानदानी परेशानियों समेत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जहनी अफसरदगी का शिकार था। इसने बुध की रात खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। जब घर वालों को इसके बारे में मालूम हुआ तो इन्होंने आग पर काबू पा लिया और इसे जल जाने की हालत में इसे आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने बताया कि वाकये में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। गैर फितरी मौत का मुकदमा दर्ज किया गया है। इब्तिदाई तौर पर इसने जहनी दबाव की वजह से खुदकुशी की थी। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट।
You will definitely succeed in your life if you follow the advices that you give to others. आप यकीनी तौर पर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे अगर आप इस मशवरे पर अमल पैरा होते हैं जो आप दूसरों को देते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।